ये वो देश है जहां पर ट्रेन के लेट होने पर यात्री को उसके टिकट के पैसे वापस लौटाए जाते हैं। इस देश में 1869 से जानवरों के साथ उस तरह का संबंध बनाना वैध माना जाता था, लेकिन शर्त ये थी कि जानवरों को कोई नुकसान न पहुंचे। ये केवल साल 2013 ही था जब यहाँ पर इस काम को बंद किया गया। इस देश में इतने सारे महल हैं कि उन्हें देखने में कई साल बीत सकते हैं, क्योंकि यहाँ 20,000 से ज्यादा महल मौजूद हैं। इस देश के बच्चे स्कूल तो जाते हैं, लेकिन अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को ट्यूशन भेजता है या फिर घर पर ही ट्यूशन दिलवाता है तो इसे अपराध माना जाता है। यहाँ पैदा होने वाले ज्यादातर लोगों को मशीनों से बहुत प्यार है और इसीलिए एक से बढ़कर एक पुल, इमारतें, नई तकनीक और नई मशीनें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इस देश में हाईवे पर गाड़ी चलाने की स्पीड की सीमा का कोई नियम नहीं है। इसके बावजूद लोग अपनी कार को बहुत ज्यादा तेज नहीं दौड़ाते। यहाँ की सड़कों पर दिखने वाली खूबसूरत इमारतें, दोस्ताना और शांत स्वभाव के लोग सामने वाले को मेहमान होने का अनुभव होने ही नहीं देते, बल्कि उन्हें परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। प्रकृति की खूबसूरती से भरपूर ये सुंदर देश है जर्मनी। जर्मनी, जिसका इतिहास बहुत सी किताबों में पढ़ने को मिलता है। यहाँ कई शख्सियतों ने जन्म लिया है, जैसे कि महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, विश्व प्रसिद्ध संगीतकार लुडविग वॉन बीथोवेन ने और महान लेखक, कवि और दार्शनिक जोहान वॉल्फगैंग फॉन गोएथे ने। ज्यादातर लोग समझते हैं कि हिटलर ने जर्मनी में शासन किया तो उसका जन्म भी जर्मनी में ही हुआ था, लेकिन असल में हिटलर जर्मनी में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसका जन्म ऑस्ट्रिया देश में हुआ था। जर्मनी के बारे में जानने और देखने के लिए बहुत कुछ है, तो बने रहें हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी मेहनत सफल रहेगी। जर्मनी यूरोप का एक खास देश है, जिसे पूरे यूरोपीय महाद्वीप का दिल कहा जाता है, क्योंकि इसके पड़ोसी देश काफी सारे हैं। जैसे कि इसके उत्तर में डेनमार्क और बाल्टिक सागर है, दक्षिण में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड है, पश्चिम में फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नीदरलैंड जैसे देश हैं, जबकि पूर्व में पोलैंड और चेक गणराज्य है। इसका मतलब है कि जर्मनी यूरोप के बीचों बीच है। दोस्तों, अगर आपको कारों में दिलचस्पी है तो ये बात आपके लिए ही है, क्योंकि जर्मनी दुनिया में अपनी कारों के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। विश्व प्रसिद्ध कार कंपनीज जैसे कि BMW, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, फॉक्सवैगन, पोर्शे, इन सब कारों को जर्मनी ने ही बनाया है और इनका निर्माण भी यहीं पर होता है। वैसे दोस्तों, आपके पास कौन सी कार है, कमेंट में जरूर बताना। अगर कार ना हो तो कौन सी बाइक है, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। हमारे पास एक एटलस की साइकिल, एक 3 पहियों वाली छोटी रेडी और एक स्प्लेंडर बाइक है। हमने अपना बताया, आप जरूर बताना हमें कमेंट में, हम अवश्य देखेंगे। जर्मनी में 8 करोड़ 40 लाख लोग रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पुरुष कम हैं और पुरुषों के मुकाबले 10 लाख महिलाओं की संख्या ज्यादा है। इसीलिए यहाँ की सड़कों पर, रेलवे स्टेशन पर, कंपनीज में, रेस्टोरेंट्स में आपको हंगेरियन महिलाएं नजर आएंगी। इस देश के लोगों को बियर पानी की तरह लगती है और यहाँ बियर पीने के लिए एक खास त्योहार तक मनाया जाता है, जिसे अक्टूबर फेस्ट कहते हैं। और ये त्योहार म्यूनिक शहर में आयोजित होता है, जिसमें देश विदेश से लोग शामिल होने आते हैं। वो लोग जर्मनी की पारंपरिक पोशाक, पारंपरिक खाना खाते हैं
और फिर बियर का मजा लेते हैं। ये है जर्मनी में चलने वाले पैसे यानी कि यूरो, और 1 यूरो 105 भारतीय रुपए के बराबर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी दुनिया के सबसे बड़े नास्तिक देशों में से एक है। यहाँ की कुल आबादी में से 45 से 47% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते, जबकि 45% लोग ईसाई हैं और 4% में मुस्लिम आबादी भी यहाँ रहती है। 2% में हिंदू, बौद्ध, सिख और दूसरे धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। जर्मनी में 2002 से देह व्यापार कानूनी रूप से मान्य है और जो महिलाएं इस काम को करती हैं उन्हें टैक्स भी देना पड़ता है। जिस तरह अखबारों में और पर्चे छपवाकर नौकरी के अवसर दिए जाते हैं, ठीक इसी तरह यहाँ पर वैश्यावृत्ति के काम के लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं। जर्मनी के लोग जब काम से फ्री होते हैं तो ये अपना वक्त किताबें पढ़ने में लगाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को पढ़ने लिखने का काफी शौक होता है। इसीलिए यहाँ शिक्षा बिल्कुल मुफ्त है। कॉलेज में हर कोई मुफ्त पढ़ सकता है, फिर चाहे वो जर्मनी का नागरिक हो या फिर नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को हमने 2 अलग अलग समय पर रिकॉर्ड किया है। हो सकता है आपको हमारी आवाज में थोड़ा बदलाव लगे। ये है यहाँ का सबसे सुंदर और व्यस्त शहर बर्लिन, जर्मनी की राजधानी। बर्लिन की शुरुआत 13वीं सदी में हुई थी, यानी लगभग 800 साल पहले। इसे स्लाविक लोगों ने बसाया था, जो उस वक्त इस इलाके में रहते थे। इन लोगों का नाम था स्लोवीन्स। वे यहाँ स्प्री नदी के किनारे छोटे छोटे गांव बनाकर रहा करते थे, क्योंकि नदी से पानी और मछलियां मिल जाती थीं। धीरे धीरे ये गांव बड़ा हुआ और 1237 में बर्लिन का पहली बार नाम लिखा गया। एक छोटा सा गांव आज दुनिया का मशहूर शहर बन चुका है। अब देखते हैं बर्लिन की कुछ खास इमारतें और म्यूजियम। सबसे पहले बात करते हैं श्लॉस चार्लोटेनबर्ग की। ये एक शानदार कैसल है जो 1665 में बना था। इस कैसल में सोने के गुंबद और खूबसूरत बगीचे हैं जो देखने में बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं। लोग यहाँ पिकनिक भी मनाते हैं। फिर है रिच स्टैग बिल्डिंग, जहाँ जर्मनी की सरकार बैठती है। इसकी छत पर एक शीशे का गुंबद है जहाँ से पूरा शहर दिखाई पड़ता है। म्यूजियम आइलैंड बर्लिन की सबसे खास जगहों में से एक है। यहाँ 5 बड़े म्यूजियम हैं जहाँ आपको पुरानी मिस्र की ममीज, ग्रीक की मूर्तियाँ और सोने के सिक्के देखने को मिलेंगे। ये जगह यूनेस्को की लिस्ट में भी शामिल करी गई है। यहाँ के किले रणनीतिक महत्व रखते थे। आज भी ये किले इतिहास की कहानियां सुनाते हैं। 40,000 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबे यहाँ के रेलवे ट्रैक हैं और ट्रेनें एकदम सही समय पर चलती हैं। हर साल 90,000 नई किताबें यहाँ पर छापी जाती हैं, क्योंकि जर्मनी के लोगों को पढ़ना पसंद है। पवन चक्कियों से यहाँ के लोग बिजली बनाते हैं जो पर्यावरण को सुरक्षित करती हैं। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और सुबह जल्दी उठकर काम पर जाते हैं। ये साइकिलों से ऑफिस जाते हैं, क्योंकि यहाँ साइकिलों के लिए खास रास्ते बनाए गए हैं। लोग पार्कों में टहलते हैं और अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। बर्लिन के लोगों को आर्ट और म्यूजिक बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए रात के वक्त क्लबों में यहाँ पर लोगों को डांस करना काफी अच्छा लगता है। बर्लिन का सबसे मशहूर चौराहा है पारिजर प्लाट्स। ये जगह ब्रेंडेनबर्ग गेट के पास है, जो शहर का सबसे बड़ा दरवाजा है। पारिजर प्लाट्स बहुत ही खूबसूरत है, जहाँ चारों तरफ हरे भरे पेड़ और शानदार इमारतें हैं। यहाँ लोग घूमते हैं, फोटो खींचते हैं और आराम करने आते हैं। फ्रैंकफर्ट ये जर्मनी का एक प्रमुख शहर है जो अपनी आधुनिकता, ऐतिहासिक धरोहरों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसे मैनहट्टन भी कहते हैं, क्योंकि मेन नदी के किनारे बने इसके गगनचुंबी इमारतें न्यूयॉर्क जैसी लगती हैं। आइए इसके इतिहास, खास बातें और सुंदरता के बारे में भी जानें। फ्रैंकफर्ट का इतिहास बहुत पुराना है, जो रोमन काल से शुरू होता है। पहली सदी में रोमनों ने मेन नदी के किनारे पर बस्तियां बसाई थी। मध्य युग में ये एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया। 8वीं सदी में इसे फ्रैंकोनो फोर्ट कहा गया, जो इसका पुराना नाम है। 1152 में यहाँ सम्राट फ्रेडरिक का राज्य अभिषेक भी किया गया था, जिसके बाद
ये एक शाही शहर बन गया। 16वीं सदी में फ्रैंकफर्ट यूरोप का वित्तीय केंद्र बना। यहाँ पर हर साल 70 मिलियन साइकिलें बिकती हैं। शहरों में साइकिलों के लिए खास रास्ते बने हैं। जर्मनी में 5000 से ज्यादा तरह की बियर बनाई जाती हैं। लोग इसे पीने के लिए बड़े बड़े त्योहार मनाते हैं। उत्तरी समुद्र यहाँ इतना खूबसूरत है कि सूरज ढलते वक्त नज़ारा देखने लायक बनता है। जर्मनी को पार्कों का देश कहें तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ 14,000 से भी ज्यादा पार्क हैं जहाँ लोग पिकनिक मनाते हैं और टहलते हैं, और इन पार्कों की साफ सफाई देखते ही बनती है। यहाँ की स्टॉक एक्सचेंज जो 1585 में शुरू हुई, आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज में से एक है। 19वीं सदी में ये जर्मन फाउंडेशन का हिस्सा था। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रैंकफर्ट को भारी नुकसान हुआ जब इसकी पुरानी इमारतें बमबारी में नष्ट हो गईं। युद्ध के बाद शहर ने खुद को फिर से बनाया और आधुनिकता की मिसाल बना। आज ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक और कई बड़ी कंपनियों का घर है। फ्रैंकफर्ट की सुंदरता इसकी आधुनिकता और पुराने आकर्षण के मेल में है। मेन नदी के किनारे का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, खासकर सूरज के डूबते समय। नदी पर बने पैदल पुल जैसे इसेर्नर स्टेग शहर को रोमांटिक बनाते हैं। रोमरबर्ग शहर का पुराना टाउन स्क्वायर है जहां रंग बिरंगे घर और रोमर सिटी हॉल है। ये जगह इतनी सुंदर है कि लगता है कि समय ही रुक गया हो। फ्रैंकफर्ट का स्काईलाइन जिसमें कॉमर्सबेक टावर और मैसे टुरम जैसी इमारतें हैं, रात में लाइटों से जगमगा उठती हैं। खास बात यह है कि यहाँ एक बड़ा फव्वारा भी है जो गर्मियों में बच्चों को बहुत पसंद आता है। रात के वक्त ये जगह लाइटों से जगमग हो उठती है। जर्मनी में 300 से ज्यादा नदियां बहती हैं। इनमें राइन और डैन्यूब सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं।